सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कैसे हुक्स पे हमें काम करना है, क्या होती है हुक्स, एंड इसमें हमने देखा था यूज स्टेट हुक के बारे में, यूज इफेक्ट हुक के बारे में, यूज कॉन्टेक्स्ट एंड यूज रेफ के बारे में। अब हम उससे आगे बात करते हैं। अब हमारे पास हुक है यूज रिड्यूसर हुक। बेसिकली यूज रिड्यूसर हुक जो होती है वो कॉम्प्लेक्स स्टेट्स को मैनेज करने के लिए यूज़ करी जाती है। जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स होते हैं उनको मैनेज करवाती है। इट इज़ यूजुअली अ बेटर चॉइस दैन द यूज स्टेट हुक व्हेन यू आर वर्किंग विद द हुक्स। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यूज़ रिड्यूसर के बारे में। यूज़ रिड्यूसर का सिंटेक्स सेम वैसे ही होता है लाइक कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे हमें एक स्टेट पास करनी पड़ती है, बस इतना सा चेंज है। एंड एक डिस्पैच पास करना पड़ता है जिसमें हमें वैल्यू को डिस्पैच कराना होता है। आफ्टर दैट हमें सेम तरीके से बस यूज़ रिड्यूसर को कॉल करना है एंड इसमें दो वैल्यूज़ पास करनी होती हैं। यूज़ रिड्यूसर के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ पास होती हैं लाइक रिड्यूसर एंड द अनदर वन इज़ इनिशियल स्टेट। सो इन दो वैल्यूज़ को हमें पास करना होता है इसके अंदर। एंड द सेम वे जैसे हम यूज़ स्टेट को कॉल करते हैं वैसे ही हम यूज़ जो हमारी रिड्यूसर हुक है इसको भी सेम तरीके से हमें कॉल करना होता है। बेसिकली जो यूज़ रिड्यूसर है इसका सिंटेक्स भी सेम है। अब इसमें बेसिकली डाटा कैसे पास होता है, जब हम कभी भी कोई बटन क्लिक करते हैं तो सबसे पहले वो जो एक्शन है वो डिस्पैच होता है। ठीक है, जो भी एक्शन हमने परफॉर्म करा है वो एक्शन डिस्पैच होता है। आफ्टर दैट जो हमारा रिड्यूसर फंक्शन है वो कॉल होता है जो कि स्टेट को चेंज करता है, स्टेट को अपडेट करता है। उसके बाद हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर करता है। अब अगर मैं बात करूँ इसके एक कॉमन एग्जांपल की, तो हम एक काउंटर बना के देख सकते हैं विद द यूज रिड्यूसर हुक। सो इसको बनाने का तरीका वही है जैसे हम अभी तक काउंटर्स को क्रिएट कर रहे थे। इसको हम कर देंगे डिलीट एंड यहाँ पे हम RAFCE से कोड जनरेट करवा लेते हैं। अमिट एब्रीविएशन से कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है एंड आई थिंक अभी थोड़ा टाइम लग ही जाएगा। सो हम एक काम करते हैं अभी के लिए यहाँ पे डायरेक्टली कोड स्टार्ट करते हैं। लाइक इंपोर्ट करेंगे हम सबसे पहले यूज़ रिड्यूसर हुक को। यूज़ रिड्यूसर हुक को हमें इंपोर्ट करना है कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट। एंड जब हम इसको इंपोर्ट करवा लेंगे हमारे पास एक इनिशियल स्टेट होती है, जिसमें हमें वैल्यू को पास करना होता है। एंड यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे काउंट, एंड ये जो काउंट है वो 0 पे इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, मैं इसको इनिशियल स्टेट पास कर रही हूँ जो कि 0 है। आफ्टर दैट मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है एंड इस फंक्शन का नाम मैं लिख दूँगी रिड्यूसर। एंड इस रिड्यूसर फंक्शन में मुझे दो चीज़ें पास करनी है, एक तो स्टेट, दूसरा एक्शन। ठीक है, इन दो चीज़ों पे हमारा रिड्यूसर फंक्शन काम करता है। एंड इस पे मुझे एक स्टेट पास करनी है, एक एक्शन पास करना है। यहाँ पे मैं पास कर दूँगी स्विच। एक्शन का जो भी टाइप होगा एक्शन डॉट टाइप। आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे केसेस बनाने हैं। लाइक एक केस मैं बना दूँगी इंक्रीमेंट का, और इस केस में मुझे करना क्या है, जैसे हम स्विच केसेस में काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने स्विच केसेस को क्रिएट करना है। मैंने सबसे पहले एक इंक्रीमेंट नाम का केस बनाया है जिसमें मुझे रिटर्न करवाना है वैल्यू को। रिटर्न में मुझे क्या रिटर्न करवाना है, लाइक जो मेरी काउंट है, जो वैल्यू है उसमें मुझे स्टेट डॉट काउंट पे एडिशन करानी है। स्टेट डॉट काउंट में एंड कराना है 1 को। ठीक है, इससे मेरी जो स्टेट है वो थोड़ी सी अब इंक्रीज़ होएगी। ठीक है, अपडेट होएगी। सो इसमें हमें यहाँ पे नॉर्मल कॉल नहीं करनी है, जैसे हम फंक्शन बनाते हैं वैसे हम रिटर्न में कॉल करवाएंगे। एंड इस वाले ब्रैकेट को हटा के यहाँ हम इसको कर देंगे टर्मिनेट। सो इस तरीके से सेम हमें एक डिक्रीमेंट को भी क्रिएट करना है। इंक्रीमेंट हमारी क्रिएट हो चुकी है, सेम वे में हमें एक डिक्रीमेंट वैल्यू पास करवानी है एंड डिक्रीमेंट वैल्यू को भी हम सेम वे में क्रिएट करेंगे। लाइक यहाँ पे हम पास कर देंगे केस डिक्रीमेंट एंड इस डिक्रीमेंट में भी हमें वैल्यू को रिटर्न करवाना है जैसे हम अभी तक कराते आ रहे हैं। रिटर्न के अंदर हम पास कर देंगे काउंट एंड यहाँ पे काउंट -1। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें इंक्रीज़ नहीं करवाना है, यहाँ पे अब हम वैल्यू को कराएंगे डिक्रीज़। सेम वे में यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। एंड इंक्रीज़ और डिक्रीमेंट के बाद अभी हमें एक रीसेट बटन भी क्रिएट करना है, एक रीसेट स्टेट भी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको हम सेम वे में क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की जगह पे बस इसी तरीके से हमें स्टेट को इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करवाना है। एंड जब मुझे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करनी है तो मुझे सेम तरीके से एक और केस जो क्रिएट करना है वो केस हमारा होगा रीसेट के नाम से।
एंड इस रीसेट केस में भी हम सेम वैल्यूज़ को पास करेंगे। जैसे अभी मुझे रीसेट पे करना क्या है, रिटर्न कराना है, बट रिटर्न में वैल्यू क्या होनी चाहिए इस बार मेरी काउंट की, वो मुझे लेके जाना है वापस 0 पे। ठीक है, काउंट की जो स्टेट है वो 0 हो जाएगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होएगा। इस तरीके से हमारी जो केसेस हैं, स्विच केसेस, इसको हम कंप्लीट करते हैं। एंड इसके बाद एक डिफ़ॉल्ट स्टेट जो है हमें क्रिएट करनी ही पड़ती है। सो डिफ़ॉल्ट स्टेट हमें क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे पास करेंगे डिफ़ॉल्ट, एंड डिफ़ॉल्ट के अंदर हम पास करेंगे रिटर्न स्टेट को टर्मिनेट करने के, बस इतना सा काम था। आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है ऐप के नाम से, एंड ऐप को हम यहाँ पे पास कर देंगे। एंड इसके अंदर जैसे हम स्टेट अपडेट के लिए डालते हैं, वैसे ही हम स्टेट को कराएंगे अब डिस्पैच। सो स्टेट अपडेट कराते हैं, वैसे ही अब हम करवाएंगे स्टेट डिस्पैच, जिसमें हम यूज़ रिड्यूसर को कॉल करेंगे। एंड जो यूज़ रिड्यूसर है, इसके अंदर 2 वैल्यूज़ पास होंगी, एक तो रिड्यूसर है फंक्शन होगा, एक हमारे पास होगी इनिशियल स्टेट। सो इसमें हमने इनिशियल स्टेट को पास करवा दिया है एंड एक रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करा दिया है। बस इसको हम जैसे हमें अब जो रिटर्न में वैल्यूज़ चाहिए वो चीज़ जो हमारे यूआई पे आएगी वो चीज़ क्रिएट करवानी है। इसके लिए हमें रिएक्ट फ्रेगमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। एंड रिएक्ट फ्रेगमेंट्स में डाटा जो हम पास करेंगे उसको कंटेनर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मुझे यहाँ पे जो मेरी स्टेट में चेंज आ रहा है वो चीज़ प्रिंट करवानी है, तो ये मैं यहाँ पे स्टेट डॉट काउंट प्रिंट करवाऊँगी। एंड इसको हम कर देंगे क्लोज़, हेडिंग टैग्स क्लोज कर दिए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एक बटन क्रिएट करना है कि जब मैं स्टेट पे या बटन पे क्लिक करूँ तो मेरी स्टेट में चेंज आ जाए। ठीक है, ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे फंक्शन कॉल एंड मेक एन एरो फंक्शन। आफ्टर दैट एक डिस्पैच यूज़ करेंगे एंड डिस्पैच में हमने वैल्यू पास करनी है लाइक टाइप, एंड ये वैल्यूज़ जो है हमारी बेसिकली ऑब्जेक्ट फॉर्म में होनी चाहिए। एंड यहाँ पे टाइप पास कर देंगे, टाइप में हम ले जाएंगे इंक्रीमेंट, एंड यहाँ इंक्रीमेंट को क्लोज करके दैट्स इट। ठीक है, बस इतना सा काम करवाना है। सेम काम हमें 2 बटन्स और बनाने हैं, इंक्रीमेंट हो गया, एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। इस तरीके से हमें बटन्स को क्रिएट करना है। एंड ये जो मेरा बटन है ये एडिशन बटन है, तो यहाँ पे हम ऐड का एक सिंबल लगा देंगे, जिससे हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि हमने एक बटन बनाया है जिसका काम है किसी भी चीज़ को ऐड करना है। यहाँ पे हम कर देंगे बटन को क्लोज। अब सेम तरीके से मुझे 3 बटन बनाने हैं। सो बस इसको हम कॉपी करेंगे एंड हमारे जो तीनों बटन्स हैं उनका काम अलग अलग है। सो हमें उनके काम को भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कौन सा बटन क्या काम कर रहा है और कौन सा क्या नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे कॉपी नहीं पेस्ट कर रहा है, सो हम यहाँ लिख ही देते हैं लाइक बटन क्रिएट कर देते हैं। बटन पे हमारे पास ऑन क्लिक इवेंट यूज़ होगा एंड ऑन क्लिक इवेंट में हमने क्या करना है, सेम इसी तरीके से। अभी मेरे पास पहले मैंने डिस्पैच में इंक्रीमेंट करवाया है, अब मुझे करवाना है डिक्रीमेंट। सो बस यहाँ पे मुझे कॉल करना है एंड यहाँ पे लिख देना है डिस्पैच। डिस्पैच करवाने के बाद हमें यहाँ पे टाइप डिफ़ाइन करना पड़ेगा। एंड पहले हमारा टाइप अगर इंक्रीमेंट था तो अब हम टाइप में पास कर देंगे डिक्रीमेंट एंड दैट्स इट। यहाँ पे हम एक माइनस का बटन क्रिएट कर देंगे एंड बटन कर देंगे क्लोज। इस तरीके से हमने हमारे 2 बटन्स को क्रिएट कर लिया। सॉरी, यहाँ पे एक बटन क्लोज करना भूल गई मैं। सो इस तरीके से मैंने एक इंक्रीज़ का बना लिया, एक डिक्रीज़ का बना लिया। अब हमें एक रीसेट बटन भी क्रिएट करना है। रीसेट बटन में मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक पे रीसेट करना है। काम सारा सेम है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। बस हमारे जो क्लिक इवेंट्स हैं उनको प्रॉपरली वर्क करना आना चाहिए कि उन पे कैसे हमें काम करवाना है। एंड यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ को पास करवाना है इक्वल टू, एंड यहाँ पे मुझे डिस्पैच की वैल्यू पास करनी है। डिस्पैच के अंदर मुझे पास करना है इसका टाइप में हमारे पास जाएगा रीसेट। एंड जब हम इसको स्टेट को रीसेट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू भी आनी चाहिए रीसेट करने का। जो मेरा ऑप्शन है वो रीसेट शो करना चाहिए। एंड इधर हम कर देंगे बटन को क्लोज एंड दैट्स इट। इस तरीके से हमारा जो फंक्शन है ये काम करेगा। हमारे यूआई पे सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, बट अभी तक नहीं आएंगे क्योंकि अभी तक मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं करा है। तो इसलिए हमें बेसिकली सबसे पहले करना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप।
एंड ऐप हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो डाटा है वो यूआई पे हमें शो होने लग जाएगा। बस इस तरीके से हमें यूज़ रिड्यूसर का यूज़ करना होता है, जिससे हमारी जो वैल्यूज़ है वो इसमें ऐड होती रहें। सो इस तरीके से हमने यूज़ रिड्यूसर की हेल्प से भी एक स्टेट काउंटर को क्रिएट करा है, जिसमें अगर मैं यहाँ पे अपडेट करती हूँ तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, एंड डिक्रीज़ करती हूँ तो डिक्रीज़ हो जाएगी, एंड रीसेट करने पे रीसेट हो जाती है वैल्यू। इस तरीके से हमारा ये काम जो हम यूज़ स्टेट से करते हैं यूज़ रिड्यूसर से भी करते हैं बेसिकली। तो इसमें हमारे पास स्टेट्स में चेंज करना होता है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली स्टेट अपडेशन के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारी स्टेट्स को कभी भी हमने अपडेट करवाना है, कोई भी स्टेट की वैल्यू है उसको चेंज करवाना है, तब हम यूज़ करते हैं हमारे पास जो यूज़ रिड्यूसर हुक है। अब इसके बाद एक और हुक आती है हमारे पास यूज़ मेमो हुक, जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को मेमोराइज़ करती है। मान लो आपके पास कोई 10,000 20,000 प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपको उनको हर एक को फ़िल्टर करना पड़ेगा, तो हर बार रेंडर करेगा, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है। सो मेमोराइजेशन के लिए अब आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को ईजी करवाने के लिए एक हुक होती है जिसको हम कहते हैं यूज़ मेमो हुक। अब यूज़ मेमो हुक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे जैसे हमने यूज़ रिड्यूसर हुक यूज़ करी है, यहाँ पे हम दो हुक्स यूज़ करेंगे, यूज़ स्टेट एंड यूज़ मेमो। इस तरीके से हमें पता चलेगा कि कैसे हमें हुक्स पे काम करना है। यूज़ स्टेट एंड यूज़ मेमो को हम यूज़ करेंगे, एंड इस फंक्शन को हम यहाँ से हटा देते क्योंकि अभी इस फंक्शन का काम नहीं है। अभी हम काम करेंगे यूज़ सिर्फ फंक्शन पे, जो कि हमारा ऐप है। एंड फंक्शन ऐप को हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट यहाँ पे चेंजेस करवाने हैं। फंक्शन क्रिएट करा है, यहाँ पे मुझे स्टेट पास करिए। स्टेट के अंदर मुझे यहाँ पे स्टेट एंड डिस्पैच की जगह, यहाँ पे जैसे हम यूज़ स्टेट यूज़ करते हैं, यूज़ स्टेट में क्या करते हैं, बेसिकली यूज़ स्टेट का सिंटेक्स होता है जो स्टेट पास करो एंड उसको कॉल करो। सो यहाँ पे भी हमने यही करना है। यहाँ पे हम पास कर देंगे एक नंबर, एंड यहाँ डिस्पैच की जगह हम पास करने वाले हैं कोई सेट नंबर या कोई ऐसा फंक्शन जो कि हम इसमें नंबर को अपडेट करा सकें। सो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सेट नंबर, एंड सेट नंबर के बाद हम यहाँ पे यूज़ स्टेट यूज़ करनी है, यूज़ स्टेट। एंड यूज़ स्टेट में हम हमारे पास इनिशियलाइज़र वैल्यू जो होगी हमारे पास 0 हो जाती है, ठीक है। यूज़ स्टेट की जो इनिशियल वैल्यू है वो हमें 0 ही रखनी है। सो यहाँ से हम 0 से इनिशियलाइज़ करेंगे। इसके बाद हमें एक थीम को चेंज करवाना है, लाइक डार्क एंड लाइट मोड में लेके जाना है। सो हम क्या करेंगे, एक थीम बना यहाँ पे पास कर सकते हैं, लाइक जो डार्क है, एंड थीम मेरे को सेट करनी है डार्क में। तो हमने एक फंक्शन बना लिया, यहाँ पे यूज़ स्टेट में पास कर देंगे। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो फॉल्स रखेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे पास चीज़ है वो डार्क मोड में नहीं रहेगी, इसलिए हमने जो पहली स्टेट है वो फॉल्स में पास करी है। उसके बाद एक फ़ंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, लाइक हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट कर दिया स्लो फंक्शन, जो कि हमारी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो होती है उस पर काम करवाने के लिए हमने मान लो एक फ़ंक्शन बना लिया जिसमें हमने एक नंबर पास करना है। एंड नंबर पे हमें क्या करना है, लाइक यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगी कंसोल डॉट लॉग। कंसोल में आने वाली चीज़ हमेशा जो है यहाँ पे हम पास कर देंगे कैलकुलेटिंग, ठीक है। कंसोल में आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमने ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ तो करवानी नहीं है, अभी के लिए सिर्फ इतना सा काम करवाया है कि उसको बोला है कि तुम्हें वैल्यू रखनी है कैलकुलेटिंग पे। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे एक फॉर लूप लगाना है जिससे हमारा काम जो है वो चल रहा हो। उसके बाद फॉर लेट आई इक्वल टू 0 0 से हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, एंड यहाँ पे वैल्यू रखनी है आई इज़ लेस देन लाइक 10,000 या जितने मर्जी मान लो, ठीक है। इतने बार हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू चूज़ कर लिया, एंड आई को हमने करवाना है इंक्रीमेंट। बस इतना सा काम है। अब हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ आ गई है, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। अब इन वैल्यूज़ में करना क्या है, हमें थोड़े से चेंजेस करवाने हैं। यहाँ पे मुझे फंक्शन को कॉल कर दिया, एंड यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे नंबर इंटू 2, एंड नंबर इंटू 2 को रिटर्न कराने के बाद अब हमें एक रिटर्न करना है रिज़ल्ट, जिसके लिए हम इसको वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे कॉन्स्ट रिज़ल्ट। यहाँ पे हम यूज़ मेमो का यूज़ करेंगे, एंड यूज़ मेमो में हम सेम एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं एंड फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल के बाद रिटर्न करना है मुझे स्लो फंक्शन।
स्लो फंक्शन। एंड जिस तरीके से हमने नाम रखा था स्मॉल एंड कैपिटल का ध्यान रखते हुए फंक्शंस पे काम करना है। एंड नंबर पास करेंगे। ऑल्सो हम यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे पास करेंगे कि अगर हमारा जो नंबर अपडेट हो तभी हमारी जो स्टेट है वो चेंज हो, अदरवाइज़ ना हो। ठीक है, नंबर को भी हमने पास करवा दिया, बट वन इशू कि हमने नंबर पास करा है एंड वैल्यूज़ हम नंबर की पास करवा रहे हैं। सो यहाँ पे हमने नंबर पास कर दिया। डिव में मुझे क्या करना है, एक इनपुट फील्ड बनानी है यहाँ पे। अब इस फंक्शन को हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनानी है, यहाँ पे पास करना है इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर एंड वैल्यू इसकी सेम तरीके से जाएगी लाइक नंबर। एंड ऑन चेंज पे क्या होगा, जब हम नंबर को चेंज करेंगे ना हमारी थीम चेंज होगी। सो हमें नंबर चेंज करते ही थीम चेंज करवानी है। इसमें हम फंक्शन बनाते हैं, इस पे इवेंट लिस्नर लगा देंगे। इवेंट लिस्नर पे हम कर देंगे सेट नंबर। ठीक है, जैसे ही नंबर यहाँ पे आके हमारे पास बन जाएगा नंबर एंड नंबर में अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जब भी हमारे नंबर की वैल्यू जो है वो चेंज होएगी तब हमारी स्टेट में अपडेट आना है। इसको हम कर देंगे क्लोज एंड यहाँ पे इनपुट। सो बस इतना सा काम हो गया। आफ्टर दैट अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक h2 पास कर देते हैं जिसमें हमारे पास कोई वैल्यू हम पास कर लें। लाइक h2 के अंदर मैंने पास कर दिया यहाँ पे रिज़ल्ट एंड रिज़ल्ट RESLT। इसको हम कर देंगे क्लोज। हेडिंग टैग इज क्लोज नाउ। सो आफ्टर दैट अब मुझे क्या करना है, एक बटन बनाना है इसके अंदर। एंड बटन पे हम लगाएंगे ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट में हम कॉल करेंगे एंड यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाएंगे जिसमें हमें जो हमारा फंक्शन हमने बनाया है डार्क थीम के नाम से, अगर तो वो नहीं हुआ डार्क तो उसको डार्क कर देना है, अगर डार्क हुआ तो उसको डार्क से लाइट में कर देना है। मीन्स जो हमारी थीम है उसी को अपडेट कराना है, अगर तो लाइट हुई तो डार्क में, डार्क हुई तो लाइट में। ठीक है, चेंज थीम कर देंगे एंड यहाँ पे हम बटन कर देंगे क्लोज। सो इस तरीके से हमारा जो फंक्शन है ऐप क्रिएट हुई है एंड इसमें हमने रिटर्न करी हैं 2 वैल्यूज़। तो बेसिकली इसमें बस वैल्यू को चेंज करा है जिसमें हमारे पास यूज़ मेमो है। अब बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, मेरे को टाइपिंग शो होगा। जब भी मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूँगी मुझे यहाँ पे टाइपिंग ही शो होता रहेगा। जब मैं यहाँ पे जब कंसोल ओपन करूँगी, कंसोल ओपन करते ही मुझे ये टाइपिंग के अलावा कुछ और शो करेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को इंक्रीमेंट करवाती भी हूँ तो वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी। वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो इसकी जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा हाई दे रखी है। सो और वैल्यू जो डबल में इंक्रीज़ हो रही है, लाइक जो हमारी वैल्यू है मैं उसको डबल में पास इसलिए कर रही हूँ ताकि जो वैल्यू में चेंज आ जाए वो इजीली आ जाए। बट यहाँ पे हमारे पास यूआई में जो कंसोल है उसमें कैलकुलेटिंग शो होता जा रहा है, जिस वजह से हमारी स्टेट अपडेट नहीं होएगी। और जब तक हमारी प्रॉपर कैलकुलेशन वो हैवी कैलकुलेशन चेंज नहीं होगी तब तक हम यूआई को चेंज नहीं कर पाएंगे। सो जिस तरीके से हमने यूज़ मेमो यूज़ किया है सेम वे में हमारे पास एक होती है यूज़ कॉल बैक एंड यूज़ कॉल बैक हुक भी इसी तरीके से काम करती है। वो बस हमारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो होते हैं उनको सॉल्व कराने के लिए काम करी जाती है। एंड इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो टू डू लिस्ट्स हैं इसके जो बहुत अच्छे एग्जांपल्स में आता है। सो हम इसी तरीके से अपनी हुक्स को यूज़ करते हैं। सो कस्टम हुक्स होती हैं कुछ जिसमें हम अपने आप से हुक्स को क्रिएट करते हैं। कस्टम हुक्स क्रिएट करने का तरीका होता है, हमने जस्ट लिखना है यूज़ एंड यूज़ के बाद हुक का नेम लिख देना है। लाइक मुझे अगर डाटा फेच करवाना है तो और नेम जो है हमारा लॉजिकल होना चाहिए। अब जैसे मुझे डाटा को फेच करवाना है तो मैं यूज़ फेच हुक का यूज़ करूँगी। अब यूज़ फेच जो हुक होती है वो हमारे पास प्रॉपर एक हुक होती है जो हमारी कस्टम हुक्स का पार्ट होती है।
सो ये सारा था हमारे पास हुक्स के बारे में। कस्टम हुक्स हम खुद से क्रिएट करके खुद ही उनको यूज़ करते हैं। लाइक API फैचिंग वगैरह करवानी हो उसके लिए हम कस्टम हुक्स का यूज़ करते हैं। हमें बस यूज़ लिखना होता है एंड जो भी हुक क्रिएट करनी है उसको फैच करवा लेते हैं। लाइक यूज़ फैच है एंड यूज़ काउंटर को भी हम काउंटिंग के लिए बना सकते हैं। अभी तो हम रेडीमेड हुक यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है काउंट, बट इसको हम एक कस्टम हुक्स के साथ भी एक्सेस करवा सकते हैं यूज़ काउंट के साथ। हम बात करते हैं रिएक्ट राउटर्स की। इसमें राउटिंग क्या होती है, अगर हमारे पास कोई ई-कॉमर्स साइट है और हमने कोई पेज ओपन करना है बिना रिलोड करे, तो उसको जो प्रोसेस होता है एक पेज से दूसरे पेज में जाने का बिना पेज को रिलोड करे, उसको हम कहते हैं राउटिंग। जैसे अब हमारे पास होम, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट्स, बहुत से पेज होते हैं हमारे पास स्नैप बार के अंदर और हमें ये सारे पेजेस को सेटअप करवाना है, तो इनमें हमें राउटिंग को एक्सेस करवाना पड़ता है। इसके लिए हमें एक राउटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस राउटर को इंस्टॉल करवाने के लिए हमें नॉर्मली बस अपने टर्मिनल पे जाके कमांड लिखनी है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। मेरे पास ऑलरेडी वो जो एक्सटेंशन है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो इसमें हमने क्या करना है, पैकेज जैसे में चेक कर लेना। अगर तो हमारे पास रिएक्ट राउटर डोम है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको इंस्टॉल करने के लिए सेम हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको टर्मिनल पे ओपन करना है एंड अगर तो वो ऑलरेडी ओपन है तो वहाँ पे आपको जो है उसको क्लोज़ करके दोबारा से स्टार्ट करना है एंड जब आपका जो प्रोग्राम है वो रन कर जाएगा उसमें आपको जो रिएक्ट राउटर डोम है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन की कमांड बहुत सिंपल है, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम के साथ हम उसको इंस्टॉल करेंगे एंड इससे हमारे पास राउटिंग की अवेलेबिलिटी हो जाएगी एंड राउटिंग को हम ईज़िली एक्सेस करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो बहुत सारे पेजेस के फोल्डर स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक सोर्सेज के अंदर हमारे पास मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो उसमें हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए राउटिंग यूज़ करते हैं। इसलिए हम npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम इस तरीके से हम एक्सेस करवाएंगे एंड जो हमारी डिपेंडेंसी होएगी वो इसको इंस्टॉल कर देगा। अब मानो आपके पास सोर्स के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं जिसमें आपको home.jsx से page.jsx में या contact.jsx में about.jsx वाले किसी भी पेज में ट्रैवल करना है, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो राउटिंग का। एंड आपकी जो मेन फाइल और ऐप फाइल होती है उसमें तो राउटिंग होती नहीं है। बेसिकली जो हमारे पास राउटर्स होते हैं वो एक रैपर में प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे पास ब्राउज़र प्रोवाइडर होता है एक रैपर होता है, इसके लिए हमें main.jsx में राउटिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है सबसे पहले। एंड वो राउटिंग का कंसेप्ट जो है अभी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती है उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं।